सांप कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। आपने कभी न कभी अपने जीवन में एक न एक सांप जरूर देखा होगा, पर इस वीडियो में हम जिन सांपों की बात करने वाले हैं, हम ये गारंटी से बता सकते हैं कि आपने इन सांपों को जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सांप देखेंगे जो बहुत ही विषैले पर साथ ही साथ बहुत ही सुंदर हैं और जिनको आपने शायद डिस्कवरी या नेट जियो पर भी ना देखा हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये काउंटडाउन। रॉयल ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक, जैसा कि इसके नाम से समझ आता है, ये सांप अपने ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न से पहचाना जा सकता है। इस तरह के पाइथन ग्रासलैंड में देखे जा सकते हैं और इनका ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है जो बाकी सांपों में नहीं है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके शरीर पर काले और भूरे रंग के पैटर्न मौजूद हैं। साथ ही साथ जो भूरा रंग है वो कहीं डार्क तो कहीं लाइट हो जाता है। शरीर के ऊपर जो डार्क ब्राउन कलर है वो नीचे जाते जाते खत्म होने लगता है और वो हल्का हो जाता है और इसका निचला हिस्सा यानी कि बेली ऑफ वाइट से वाइट में बदल जाता है। वैसे तो एक एवरेज पाइथन 1 से 1.5 मीटर लंबा हो सकता है, पर ये थोड़े अलग हैं। इनका नाम बॉल पाइथन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अपने शरीर को एक बॉल के रूप में बना लेते हैं जब इन पर हमला होता है या तब जब इनको अपनी रक्षा करने की जरूरत पड़ती है। इनकी लंबाई 1.83 मीटर्स तक हो सकती है। इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ भी बाकी सांपों से अलग होती है, जो कि 27 महीने से लेकर 30 साल तक जा सकती है। इनका शारीरिक वजन ज्यादा होने के कारण इनको छोटे शिकार पकड़ने पड़ते हैं और ये अपने जगह से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। रेनबो स्नेक, यूं तो हम रेनबो को जरूर देखे होंगे, पर रेनबो स्नेक ये थोड़ी अलग बात है और जाहिर सी बात है ये सांप जल्दी नहीं दिखते हैं और जिसको दिखते हैं वो खुश नसीब हैं। और आपको शायद पता ही चल गया होगा कि इसका नाम रेनबो स्नेक क्यों रखा गया है। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला है कि इसका नाम रेनबो स्नेक क्यों रखा गया है, तो हम आपको बता दें कि इसका रंग एक रेनबो के समान है, जिसकी वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा। इनके काले सिर पर साइड में 2 लाल रंग के निशान हैं और शरीर के लंबाई में 3 रेड स्ट्राइप्स भी हैं और पीले रंग के स्ट्रीक जो कि निचले शरीर पर हैं। पर आपको जान के ये खुशी होगी कि ये सांप जानलेवा नहीं है और ये जहरीले नहीं हैं और ये पाए जाते हैं पॉन्ड या रिवर के तल पे और मामूली जिंदगी में इनको देखना बहुत ही मुश्किल रहता है। इनको ज्यादातर सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया है और ये वहीं पे ज्यादातर पाए जाते हैं और इनको कम गहराई वाले पानी में देखा जा सकता है। इनकी लंबाई 40 से 50 इंच तक जाती है और ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होते हैं इंसानों के लिए। रेड हेड क्रेट, सिर्फ इसका सर नहीं बल्कि इसका पूंछ भी बहुत ही यूनिक है, पर ये बहुत ही जहरीला है और ये इंसानों की जान आराम से ले सकता है और ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट में देखा जा सकता है और ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट जगहों पे पाया जाता है। इसको पहचानना भी आसान है इसके लाल सिर की वजह से और इसकी छोटी आंखों की वजह से। इनको ज्यादातर मलेशिया जैसे देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान थोड़ा मॉडरेट रहता है। इनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 7 फुट तक हो सकती है और इनका खाना ज्यादातर छोटे सांप, छिपकली और मेंढक होते हैं। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में भी गिने जाते हैं और ये सिर्फ जमीन पे पाए जाते हैं और पानी में नहीं पाए जाते। इनको सिर्फ जमीन पर देखा जाता है और ये पानी में नहीं पाए जाते और ये इंसानों को भी जल्दी नहीं काटते। टाइगर कीलबैक स्नेक, इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके शरीर पर काले स्पॉट्स होने की वजह से और इसके शरीर पर अलग अलग रंग होने की वजह से इसका नाम टाइगर कीलबैक स्नेक पड़ा है। इनका ये रंग इनके स्केल्स पर भी पाया जा सकता है। इनका सिर चटक हरे रंग का होता है और इसका अंडर साइड यानी कि बेली हल्का येलो रंग का होता है। इनकी लंबाई 5 फुट तक जाती है। कीलबैक सांपों को ज्यादातर ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में पाया जा सकता है, पर इसकी खासियत ये है कि ये अपना जहर खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ये अपने खाने से जहर स्टोर करते हैं जो कि ये बाद में दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं और इसका फेवरेट खाना पॉइजनस फ्रॉग ही होता है। बाकी सांपों की तरह ये अपना जॉ डिसलोकेट कर लेते हैं जिसकी वजह से ये अपने से बहुत ही बड़े शिकार भी पकड़ सकते हैं। इसके पॉइजन ग्लैंड इसके सिर के पीछे होते हैं और इसमें काफी जहर होता है।
ड्रैगन स्नेक। इनके लुक कुछ अजीबोगरीब है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सांप और एक क्रोकोडाइल का मिश्रण लगते हैं और इसकी सबसे अनोखी चीज इसकी स्किन है जो कि एक एलिगेटर यानी कि क्रोकोडाइल की तरह दिखती है और ये 3 स्ट्राइप्स पाए जाते हैं जो इसकी पूरी शरीर को कवर करते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखते हैं। पर आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक्स में आते हैं और इनसे इंसानों को खतरा बिल्कुल नहीं होता है। इनको कुछ साउथ ईस्ट एशियन हाई एल्टीट्यूड्स वाली जगहों पे पाया जा सकता है। इनको पानी वाली जगहों पर पाया जा सकता है या तो फिर फुट हिल्स पे भी पाया जा सकता है। इनकी लंबाई 2 से 2.5 फुट तक हो सकती है। ये सांप काफी सेंसिटिव होते हैं और इनका ख्याल रखना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और इनको पकड़ के रखना ज्यादा दिन तक मुमकिन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ये काफी जल्दी मर भी जाते हैं। स्कारलेट स्नेक ये बाकी सांपों से अलग इसलिए है क्योंकि इसका पैटर्न बाकी सांपों से भी काफी अलग है, जिसमें कि ब्लैक बैंड्स ऑल्टरनेट करते हैं एक के बाद एक, जो कि व्हाइट और रेड बैंड को भी सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। इनकी बेली व्हाइटिश और ग्रेइश रंग की भी होती है और ये बाकी सांपों से काफी छोटे होते हैं और ये 15 से 20 इंच तक होते हैं। इनकी ज्यादातर पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। ये ज्यादातर रेगिस्तानी मिट्टी में पाए जाते हैं और कोस्टल रीजन में काफी हद तक देखे जाते हैं और ये ज्यादातर स्मॉल रेप्टाइल्स जैसे कि छोटी छिपकलियों पे निर्भर होते हैं और बाकी जीवों के अंडे पर भी ये निर्भर होते हैं और खासकर कुछ छोटे मेंढक को भी खाते हैं और छोटी छिपकलियों को भी खा सकते हैं और ये ज्यादातर बाकी सांपों की तरह ही जहरीले नहीं होते। इनको पेट्स के तौर पे पाला जाता है क्योंकि ये घातक नहीं होते इंसानों के लिए और पिछले सांप की तरह भी ये भी काफी सेंसिटिव होते हैं और इनको थ्रेटेंड या एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं माना जाता है। किंग कोबरा ये सांप दुनिया के कुछ बहुत ही विषैले सांपों में गिना जाता है। इसकी लंबाई ज्यादातर इंसानों से ज्यादा लंबी होती है। ये कुछ नाग के समान है पर उनसे काफी जहरीले माने जाते हैं। देखने में तो ये काफी सुंदर लगते हैं पर उतने ही घातक भी होते हैं। पर आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये बाकी कोबरा यानी कि नाग से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके फन पे 11 बड़े बड़े स्केल्स पाए जाते हैं जो कि बाकी सांपों में नहीं देखा जा सकता है। इनके सिर पर येलोइश या ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स भी हो सकते हैं। इनकी एवरेज लंबाई 11 से 12 फीट तक होती है और कुछ किंग कोबरा को 18 फीट तक पाया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबाई में होते हैं। इनको काफी गुस्सैल सांपों में गिना जाता है और ये इंसानों पर भी काफी घातक हमले कर सकते हैं पर इनके शिकार ज्यादातर छोटे सांप ही होते हैं और ये इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते हैं। इनका जहर इतना घातक होता है कि एक वयस्क हाथी इनके जहर से 3 से 4 घंटे में मर सकता है। दुनिया की ये एक लौती स्पीशीज है जो अपना नेस्ट बनाकर रहती है। इनको ज्यादातर इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जा सकता है पर इतनी जगहों पर पाए जाने के बावजूद इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिना जाता है और इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका शिकार काफी बड़ी मात्रा में आजकल किया जा रहा है इनके बॉडी पार्ट्स के लिए। आईलैश वाइपर ये एक छोटे तरह का पिट वाइपर है जिसकी आंखों पे काफी बड़े पलकें होती हैं और ये इंसानों के आईलैश के समान पाए जाते हैं और इसी की वजह से इसका नाम आईलैश वाइपर भी पड़ा है। इसको देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं और इसकी तरह और कोई सांप नहीं होता और इसके दांत काफी तीखे और सुई जैसे तेज होते हैं और इनमें काफी अलग अलग रंग के वाइपर पाए जाते हैं, कुछ नीले, कुछ हरे तो कुछ पीले और कभी कभी तो सारे रंग को मिला के एक ही में। और इनको काफी जहरीले सांप माना जाता है। इनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट जहाँ पे काफी बारिश होती है और अच्छा मौसम रहता है वहाँ पर पाया जा सकता है और इसके शिकार भी काफी छोटे होते हैं क्योंकि इसका साइज खुद भी छोटा है। इसके शिकार छोटे मेंढक, छोटी चिड़िया और छोटे रेप्टाइल होते हैं। ये खुद शिकार पे जल्दी नहीं जाते और ये बैठ के एक ही जगह पे अपने छोटे शिकारों का इंतजार करते हैं। इनके काफी जहरीले होने के बावजूद लोग इसको पालतू जानवर के तौर पे पालते हैं और इनके चटक रंग और अनोखे रंग की वजह से ये काफी डिमांड में भी रहते हैं। एल्बिनो स्नेक 2017 में एक बहुत ही अजीबोगरीब और सुंदर सांप पाया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ये सांप पूरी तरह से व्हाइट रंग में पाया गया था। इसको पहले तो एल्बिनो सांप माना गया था पर इसकी आंखों में कुछ अंतर था। जहां एल्बिनो सांप की आंख
हल्की लाल होती है, वहीं इसकी आंख काली पाई गई, जिसका ये मतलब था कि ये एक तरह की नई स्पीशीज हो सकती थी। पर बाद में ये पाया गया कि ये क्लोज रिलेटिव था सॉल्टी ग्रे स्नेक का। बस इसमें अंतर ये था कि इसकी स्किन बहुत ही लाइट थी और एकदम सफेद रहती थी, जबकि दूसरी स्पीशीज का रंग काला था। इसकी स्किन का पिगमेंट ल्यूसिज्म नाम की बीमारी या एक म्यूटेशन की वजह से हुआ था। इसका रेस्क्यू एक जंगल से किया गया जहां एक कुत्ता इस पे हमला करना चाह रहा था, जिसके बाद इसको एक वाइल्ड लाइफ पार्क में सेफली रख दिया गया। और ज्यादातर सांपों की तरह यह भी जहरीला सांप नहीं है। एमरल्ड ट्री बोआ। और आखिरकार लिस्ट पे फाइनल नाम है एमरल्ड ट्री बोआ का, जो कि एक पत्तों पे और पेड़ों पे रहने वाला सांप है। इसका रंग एक पत्ते के समान यानी कि हल्का हरा है और इसकी बेली हल्की येलो रंग की होती है और एक लाइन की स्ट्रीक जो कि व्हाइट रंग की है पूरे शरीर के अक्रॉस जाती है। और ये सही मायने में एक तरह से सबसे सुंदर सांपों में गिना जाता है। इसकी बॉडी पे इरेगुलर जिगजैग स्ट्राइप्स भी होते हैं और शरीर के अनुसार इसका सिर काफी बड़ा होता है। इसकी लंबाई 4 से 6 फुट तक होती है, पर कुछ सांप जो ज्यादा बड़े होते हैं वो 10 फुट तक हो सकते हैं। इसके चेहरे पे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आसपास के वातावरण को पहचानने में इसकी मदद करते हैं। इनको ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि अमेज़न में पाया जाता है और ये ज्यादातर बाकी सांपों से काफी अलग रहते हैं। और इसके बारे में एक और खासियत है, यानी कि बाकी सांपों की तरह ये अंडे नहीं देते और ये सिर्फ एक सांप है जो कि सीधा जन्म देते हैं।